हेलो एवरीवन, रिवाइज विथ मी में आप सबका स्वागत है। हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक, जिसमें जो टाइप के क्वेश्चंस प्रॉफिट एंड लॉस में आ सकते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, राधा बॉट एन ड्रेस फॉर ₹1200 and sold it for ₹1440, so what will be the profit percent। हमको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट प्राइस क्या होगी, हमारी कॉस्ट प्राइस होंगी ₹1200, क्योंकि 1200 में वो ड्रेस ख़रीदा है। और फिर हमारी सेलिंग प्राइस क्या होंगी, ₹1440, क्योंकि ₹1440 में वो ड्रेस को बेचा है। तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हुआ वो कैलकुलेट करना है। तो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हुआ, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है, होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हम हमारी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। सो परसेंट प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट कितना हुआ, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। सेलिंग प्राइस कितनी थी, ₹1440 माइनस कॉस्ट प्राइस कितनी थी, ₹1200 अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज़ ₹1200 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, ₹240 अपॉन 1200 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 सा 12, 12 20 सा 240। सो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया, 20%। मतलब इसमें राधा को कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा क्वेश्चन है, इफ़ श्वेता बॉट एन ड्रेस फॉर ₹1200 एंड सोल्ड इट फॉर ₹840, सो व्हाट विल बी द लॉस परसेंट। इसमें क्या बोला गया है कि श्वेता ने एक ड्रेस लिया 1200 का, सो उस ड्रेस की कॉस्ट प्राइस कितनी होंगी, ₹1200, और उसको ₹840 में बेचा, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होंगी, ₹840। तो वो हमको पूछ रहा है कि लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं। लॉस परसेंट का फॉर्मूला है, परसेंट लॉस इक्वल्स टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस होल मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमारा लॉस कितना हुआ, 1200 में हमने उसको ख़रीदा था, 840 में उसको बेचा, अपॉन कॉस्ट प्राइस कितनी थी, 1200 होल मल्टीप्लाइड बाय 100। अब 1200 माइनस 840 कितना होता है, 360। 360 अपॉन कॉस्ट प्राइस होल मल्टीप्लाइड बाय 100। 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 1 सा 12, 12 3 सा 36 एंड 0, सो 30%। सो यहाँ पर श्वेता का 30% का लॉस हुआ, तो इसका लॉस परसेंट कितना होगा, 30%। थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज ₹40। इफ 20% प्रॉफिट इज रिक्वायर्ड ऑन इट, सो व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ द बुक। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक बुक है, उसकी कॉस्ट प्राइस है ₹40, हमको उस पर 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 20%। तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, मतलब उस बुक को हमको कितने में सेल करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100। तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 40 इंटू 100 प्लस परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ अपना, 20 अपॉन 100। सो 40 इंटू 120 अपॉन 100।
ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 5 सा 10, 2 6 सा 12, 5 1 सा 5, 5 8 सा 40. सो 8 6 ज़ा 48 रुपीज़. सो हमारा सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए? 48 रुपीज़. हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज़ का फोर्थ क्वेश्चन है वो सिमिलर है थर्ड क्वेश्चन से, बस वहाँ पे हमको प्रॉफिट परसेंट दिया था थर्ड क्वेश्चन में. फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास लॉस परसेंट है. तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द बॉटल इज़ परचेस्ड फॉर ₹240. व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस इफ़ इट इज़ टू बी सोल्ड एट द लॉस ऑफ 40%. ये क्या बोल रहा है कि बॉटल की जो है कॉस्ट प्राइस है 240 रुपीज़ और सेलिंग प्राइस क्या होगा हमारा अगर उसको बेचने से हमको 40% का लॉस हुआ है. तो सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस परसेंट लॉस अपॉन 100. जब प्रॉफिट था तो हमने क्या लिया था? यहाँ पर प्लस लिया था, लेकिन लॉस है इसलिए हम यहाँ पर क्या लेंगे? माइनस लेंगे. ओके, तो हम हमारी वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला में. हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है? 240 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है? 40 अपॉन 100. सो 240 इंटू 60 अपॉन 100. ज़ीरो ज़ीरो कट हो गया. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दिया है? इफ़ वी सेल अ टेबल फॉर ₹1040 वी मेक द प्रॉफिट ऑफ 30%. सो व्हाट विल बी इट्स परचेज प्राइस और कॉस्ट प्राइस. तो अब तक हमने क्या किया था? थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस फाइंड आउट की थी. फिफ्थ वाले क्वेश्चन में हमको क्या करना है? कॉस्ट प्राइस फाइंड आउट करना है. इसमें सेलिंग प्राइस दिया है 1040 रुपीज़ और इसमें प्रॉफिट परसेंट दिया है 30%. तो हमको इस टेबल का कॉस्ट प्राइस जो है फाइंड आउट करना है. तो जब हमारे पास प्रॉफिट परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस कितना परसेंट हमको प्रॉफिट हुआ है. तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना था? 1040 रुपीज़ मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना था? 30. ओके, तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 1040 इंटू 100 अपॉन 130. ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा. कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 10400 अपॉन 13. 13 1 ज़ा 13, 13 8 ज़ा 104 00. तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना होगा उस टेबल का? 800 रुपीज़. सिक्स्थ क्वेश्चन जो फिफ्थ क्वेश्चन से सिमिलर है, बस फिफ्थ क्वेश्चन में हमको प्रॉफिट परसेंट दिया था, यहाँ पे लॉस परसेंट दिया है और हमको जो कॉस्ट प्राइस है वो निकालना है. तो शुरू करते हैं. इफ़ वी सेल अ ग्राइंडर फॉर ₹5400 वी विल बी एट द लॉस ऑफ 40%. सो व्हाट इज़ द परचेस प्राइस ऑफ द ग्राइंडर. अगर हमने कोई ग्राइंडर को सेल किया है 5400 में, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होंगी? 5400 रुपीज़ और लॉस परसेंट कितना होगा? 40%. अगर 40% लॉस हो रहा है तो हमको क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है. उस जो भी ग्राइंडर है उसका कॉस्ट प्राइस क्या है. तो उसके लिए फॉर्मूला है कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100. प्रॉफिट था तो हमने प्लस लिया था, लॉस है तो माइनस लॉस परसेंट. तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना है? 5400 रुपीज़ इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट कितना था? 40. तो
कॉस्ट प्राइस इज इक्वल्स टू 5400 इंटू 100 अपॉन 60. 5400 इंटू 100 अपॉन 60. 0 0 कट हो जाएगा. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 3 1 ज़ा 3, 3 18 ज़ा 54, 0 0 0 0 8 5 ज़ा 40, 0 कैरी 4, 5 1 ज़ा 5 प्लस 4 9, 9000. सो हमारे उस ग्राइंडर की कॉस्ट क्या थी? 9000 रुपीज़.